हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो आपका, अगर आपने मेरे चैनल को देखा होगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सएमएल ट्यूटोरियल। तो ये सारा जो अभी ट्यूटोरियल स्टार्टिंग मैंने लिया है वो मैंने एक्सएमएल का लिया है कि आप कैसे एक्सएमएल को यूज़ कर सकते हैं, एक्सएमएल की फ़ाइल को हम क्यों बनाते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं एक्सएमएल को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स आप एक्सएमएल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, मेन चीज़ क्या है कि आप एक्सएमएल की फ़ाइल को इंस्टॉलेशन आप इसकी कैसे करेंगे। जैसे अगर आप देखें, आप पीएचपी की कोई भी प्रोग्राम वगैरह बना रहे होते हैं तो पहले आपको उसके लिए पीएचपी की इंस्टॉलेशन वगैरह करनी होती है। अगर आप जावा की बात करें तो जावा के लिए भी आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करना होता है। इसी तरीके से डिफरेंट आपके पास लैंग्वेजेस हैं। हर लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले इंस्टॉलेशन आप एक्सएमएल की कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है एक्सएमएल का। बिल्कुल सिंपल है, एक्सएमएल के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यहाँ पे आपको ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर आपके पास होती है एक्सटेंशन का ऑप्शन। एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पे देखिए, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक्सएमएल इंस्टॉलेशन ये एक्सटेंशन मैंने लगाया हुआ है। अगर आपके पास ये डायरेक्ट शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है एक्सएमएल। तो जैसे ही आप एक्सएमएल को सर्च करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन। तो मैंने एक्सएमएल को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है अनइंस्टॉल का। तो यहाँ से आपने इसकी क्या करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन के बाद आप एक्सएमएल की फाइल्स को जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपको जो एरर्स वगैरह आएंगे वो सब आपको स्क्रीन के ही ऊपर शो हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, अब एक्सएमएल को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, आप एक्सएमएल को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या फीचर्स हैं आपके एक्सएमएल के अंदर। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ किसी फाइल को, मतलब कि मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ नोटपैड को। नोटपैड के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे कि हम एक्सएमएल को यूज़ करें, एक्सएमएल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आते हैं कि एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या है, एक्सएमएल की जो एब्रिविएशन है वो हमारे पास क्या है। तो एक्सएमएल की जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास एक्सटेंजिबल, उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल का फुल फॉर्म है एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, ये भी आपका मार्कअप लैंग्वेज है। इसी तरीके से जो यूजर्स ऑलरेडी एचटीएमएल या वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग कर रहे होते होंगे तो उनको भी पता होगा कि एचटीएमएल भी आपके पास एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो दोनों आपके पास क्या है, मार्कअप लैंग्वेजेस है। एक्सएमएल भी मार्कअप है, देन एचटीएमएल भी मार्कअप लैंग्वेज है। अब आते हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस क्या हैं, जब आप एचटीएमएल बना रहे होते हैं तो एचटीएमएल आपको कोई भी एरर प्रोवाइड नहीं करता। जब आप एचटीएमएल की कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, आपने एच1 लिया, टेबल लिया, टेबल के अंदर आपने कोई टैग क्लोज नहीं किया या स्टार्ट किया तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आपने कैपिटल स्मॉल एबीसी लिख दिया तो वो आपको एचटीएमएल एरर नहीं दे रहा होता। तो जब आप एक्सएमएल के अंदर ये चीज़ करेंगे तो एक्सएमएल आपको क्या करेगा, आपको एरर प्रोवाइड करेगा। एक्सएमएल के अंदर अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या आप कोई केस सेंसिटिव यूज़ करते हैं, कहीं पे आपने अपर केस दे दिया, कहीं पे आपने लोअर केस दे दिया, तो एक्सएमएल आपको एरर प्रोवाइड करेगा। एचटीएमएल के पास कोई भी कंपाइलर वगैरह नहीं होता। एक्सएमएल के अंदर कंपाइलर होता है जो कि आपके कोड को कंपाइल कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि कोड आपका एक्यूरेट है या कोड आपका एक्यूरेट नहीं है। तो इसके बाद एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, एचटीएमएल आपका डेटा कैसा दिखता है ये आपको रिप्रेजेंट करता हो रहा है कौन, एचटीएमएल। जैसे आपने फार सपोज H1 लिया होता है तो H1 आपका कुछ डिजाइन के साथ आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। तो एचटीएमएल सिर्फ आपको डेटा कैसे दिखाना है ये चीज आप किसके अंदर कर रहे होते हैं, एचटीएमएल के अंदर कर रहे होते हैं। उसके बाद एक्सएमएल क्या करता है, एक्सएमएल आपका डेटा क्या है, एक्चुअल में आपका डेटा क्या है ये आप दे रहे होते हैं किसके अंदर, एक्सएमएल के अंदर। उसके बाद
अब एक्सएमएल का जो मेन यूज़ है, देखें एचटीएमएल को तो आप मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सएमएल को आप कहीं भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से आप एक्सएमएल के कोड को भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सएमएल के कोड को जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सएमएल के कोड को अगर आप पीएचपी के साथ यूज़ करना चाहें तो आप इसको एक्सएमएल के कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि मेन यूज़ क्या है आपके एक्सएमएल और एचटीएमएल के अंदर। एक्सएमएल के थ्रू आप क्या करते हैं, एक्सएमएल के थ्रू आप एपीआई बना रहे होते हैं। अब एपीआई क्या है, एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वर्ड आपके पास जैसे मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट वर्ड आपके पास कोई डेटाबेस है। अब डेटाबेस आपके पास क्या है, फर्स्ट वर्ड आपके पास माइस्क्ल का डेटाबेस है। अब आप चाहते हैं कि माइस्क्ल का जो डेटाबेस है वो आप किसके साथ यूज़ करें, वो आप यूज़ करें फर्स्ट वर्ड किसी एंड्रॉयड के साथ, या फर्स्ट सपोज आप चाहते हैं कि फर्स्ट सपोज आपके पास कोई लैंग्वेज है, किसी और लैंग्वेज के अंदर आपके पास कोड है जैसे एक्सएमएल के अंदर है, तो आप एक्सएमएल की डेटा को क्या करना चाहते हैं, आप किसी और लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप क्या करेंगे, आप एपीआई बनाएंगे। एपीआई क्या करता है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे आप डेटाबेस को आपको एंड्रॉयड के अंदर प्रोवाइड करना है, आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बनानी होगी एपीआई। उस एपीआई के बाद आप उसी डेटाबेस को आप एंड्रॉयड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप वेब के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो फिर आप उसको डेस्कटॉप के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट एपीआईज होंगी। जैसे अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पे अगर आप आए जियो लोकेशन, तो जियो लोकेशन की आपके पास यहाँ पे एपीआई होती है। जब आप जियो लोकेशन एपीआई में जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, आपको एक एपीआई मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डेवलपर, ये आपके पास है ओवरव्यू जियो लोकेशन एपीआई, तो ये हमारे पास क्या है, इन्होंने एक एपीआई बनाई हुई है, बनी बनाई हुई आप एपीआई भी क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये इनकी एपीआई हुई जो इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो आप एक्सएमएल के थ्रू अब क्या कर सकते हैं, आप इसी एपीआई के साथ भी आप काम कर सकते हैं। आप इसी एपीआई को एक्सएमएल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप इसी एपीआई को जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हिट करवा सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप एपीआई के थ्रू जो है आप एक्सएमएल के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, आप एपीआई बना रहे होते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में जो आपकी चीज़ यूज़ हो रही होंगी वो आपकी बैकग्राउंड के अंदर जेसन भी यूज़ हो रहा होगा, साथ ही साथ आपका एक्सएमएल भी यूज़ हो रहा होगा एपीआई के लिए। तो फिलहाल हम जेसन की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम सिर्फ इसको महदूद रखते हैं किसके ऊपर, एक्सएमएल के ऊपर। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि एक्सएमएल आपका एपीआई क्रिएट कर रहा होता है। एक्सएमएल की कोड को यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप एपीआई को बना सकते हैं। उसके बाद अब हमने जो बात की थी कि एक्सएमएल का कोड आपको एरर प्रोवाइड करता है, आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। बट उसके बाद जब भी आप देखें एचटीएमएल का आप कोई भी फाइल बना रहे होते हैं तो एचटीएमएल के लिए आप वहाँ पे उस फाइल का जो टाइप रख रहे होते हैं वो आप डॉट एचटीएमएल दे रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक्सएमएल की कोई फाइल बना रहे हैं तो एक्सएमएल की फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट एक्सएमएल का टाइप आप वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद एचटीएमएल का अगर आपने कोड स्टार्ट करना होता है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप एचटीएमएल का टैग करते हैं स्टार्ट। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं और इसको साथ ही साथ क्लोज यहाँ पे कर देते हैं, और उसके बाद आपके पास दूसरे डिफरेंट टैग्स होते हैं जिनको आप यूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने एक्सएमएल के कोड को स्टार्ट करना है तो एक्सएमएल के कोड को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे देंगे लेस देन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सएमएल, और साथ ही साथ आप एक्सएमएल को यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे क्लोज कर रहे होते हैं। इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास इसके अंदर होता है वर्जन, और वर्जन एक्सएमएल के अंदर आपके पास दो होते हैं। एक आपके पास जो वर्जन होता है वो आपके पास होता है 1.0, और दूसरा जो वर्जन आपके पास होता है वो होता है 1.1। इन दोनों वर्जन्स को आप एक्सएमएल की फाइल के अंदर यूज कर सकते हो। लेटेस्ट वर्जन आपके पास 1.1 है, बट मोस्टली पॉपुलर जो आपके पास वर्जन है वो यूज किया जाने वाला वर्जन जो है वो आपके पास है 1.0। तो ये आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप वर्जन देते हैं, उसके बाद ही आप एक्सएमएल के कोड को यूज कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि एक्सएमएल के कोड को अगर आपने यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे साथ ही साथ इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सटेंशन वाला ये बाहर कर देते हैं क्लोज। इसके बाद यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। जैसे डी पार्टीशन के अंदर मेरे पास यहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे एक्सएमएल ट्यूटोरियल के अंदर इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लेक्चर 1। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन या इसकी जो टाइप होगी वो होगी डॉट एक्सएमएल। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर दें। अब आपकी एक्सएमएल की फाइल यहाँ पे क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। अब सेव करने के बाद सबसे पहले देखें, जैसे आप यहाँ पे एक्सएमएल के बाद आप कुछ भी चीज़ नहीं लिख रहे तो देखें आपको रेड लाइन या रेड आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, ये अगर पहले आप एक्सएमएल की लाइब्रेरी यूज़ नहीं करते, जैसे मैंने ये लाइब्रेरी यूज़ किया हुआ है, अगर आपके पास ये लाइब्रेरी नहीं होता तो ये एरर आपको शो नहीं कर रहा होता। तो एक्सएमएल साथ ही साथ आपको एरर्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको एरर्स को देखना होता है या इसको आपने रन करना होता है तो उसकी वजह से आप यहाँ पे एक्सएमएल की एक्सटेंशन आप यूज करेंगे, तो ही आप जो भी एरर्स होंगे एक्सएमएल के अंदर वो आपको फ्रंट पे ही शो हो जाएंगे। तो एक्सएमएल आपको तब तक एरर देता रहेगा जब तक आप क्या करते हैं, एक्सएमएल को आप डिक्लेयर नहीं कर लेते। ये आपका पहला जो पार्ट है ये आपका कहलाता है डिक्लेरेशन। ये सबसे पहला जो आपके पास पार्ट है ये आपका कहलाता है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन आपने कैसे करना है, मतलब कि एक्सएमएल को कैसे आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सएमएल, उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आपके पास वर्जन होता है 1.0 और 1.1। देखें दोनों आपको यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो मोस्टली पॉपुलर जो चीज़ आपके पास है वो आपके पास है एक्सएमएल का वर्जन 1.0, ज़्यादातर इसी को यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद अगर आप इस फाइल को रन करना है आपने, तो रन करने के लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रन के अंदर। देन इसको करते हैं स्टार्ट डिबगिंग। उसके बाद अच्छा, ये फाइल हमें यहाँ पे एक्सटेंशन अगेन मांग रहा है, तो एक्सटेंशन देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस फाइल को अगर आपने आउटपुट के ऊपर देखना है, आउटपुट में लाना है, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे इस फाइल का जो आपके पास पाथ आ रहा होगा वो आप पाथ कॉपी कर लें। तो इस फाइल का जो पाथ है वो हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। तो ये फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, हमने इसको कहाँ पे रखा है, दिस पीसी के अंदर। देन हमने इसको रखा हुआ है स्टडी मटेरियल के अंदर, एफटेक्स के अंदर। देन हमने इसको एक्सएमएल के अंदर रखा हुआ है। तब ये जो आपके पास पाथ आ रहा है ये आप पाथ यहाँ से कर देंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे जाने के बाद आप इसको कर दें पेस्ट। पेस्ट करने के बाद लेक्चर 1.xml मिल चुका है। जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है एरर। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक्सएमएल आपको अगर आप कोड के अंदर कहीं भी मिस्टेक कर रहे हैं या आप कोई चीज़ मुकम्मल नहीं कर रहे, अनकम्प्लीट कर रहे हैं, तो ये आपको क्या करता है, एरर प्रोवाइड करता है। एचटीएमएल आपको कोई भी एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, क्योंकि एक्सएमएल के अंदर आपके पास कोई भी कंपाइलर नाम की चीज़ नहीं होती। अच्छा, अभी आपको एरर क्या दे रहा है, जब आप एक्सएमएल को डिक्लेरेशन करते हैं तो डिक्लेरेशन के बाद कंपलसरी चीज़ होता है कि आप क्या करें, यहाँ पे आप कोई ना कोई एलिमेंट बनाएं। अब एचटीएमएल के अंदर आपके पास टैग्स होते हैं, एक्सएमएल के अंदर आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास, अगर मैं इसको सेव करके आपको दोबारा इसको रन करके दिखाऊं, यहाँ पे आते हैं, दोबारा मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, तो देखें जो एरर आपके पास आ रहा था वो आपका यहाँ से अब जा चुका है। तो एक्सएमएल को डिक्लेरेशन सबसे पहले करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक एलिमेंट को यहाँ पे डिक्लेयर करना है, यूज करना है। अच्छा, एक्सएमएल के कोड को आप सिर्फ फर्स्ट लाइन पे ही यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको सेकंड लाइन पे दे देंगे तो भी देखिए आपको ये क्या दे रहा है, आपको एरर दे रहा है। तो एक्सएमएल को आप इसकी डिक्लेरेशन कभी भी फर्स्ट लाइन के अलावा कहीं और पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद बात कर रहे थे केस सेंसिटिव की। तो एक्सएमएल आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे स्मॉल के अंदर स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्मॉल के अंदर ही इसको क्लोज करना है। तो अब अगर देखें आपको ये यहीं पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमने एक्सएमएल की एक्सटेंशन लगाई हुई है। अब मैं जैसे इसको ऑपरेट करता हूँ तो देखें जो एरर हमारा पहले आ रहा था वो अभी क्या हो चुका है, जा चुका है।
अच्छा, साथ ही साथ अगर आप किसी टैग को क्लोज नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं स्टूडेंट के टैग को क्लोज नहीं कर रहा, मतलब के एलिमेंट को क्लोज नहीं कर रहा, तो देखिए ये आपको फिर से एरर शो कर रहा है। तो एक्सएमएल के अंदर आपके पास टोटल कंपाइलर होता है, अगर आप कहीं पे भी छोटी गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको एरर शो कराएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, आप कैसे एक्सएमएल को इंस्टॉलेशन करते हैं, आप इसकी लाइब्रेरी कैसे लगाते हैं, एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं, उसके बाद एक्सएमएल को डिक्लेरेशन आप कैसे करेंगे, कैसे आप एक्सएमएल की फाइल को यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो आपको एरर्स आ रहे होते हैं, वो एरर्स आपको क्यों आ रहे होते हैं, उन एरर्स को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, ये चीज़ें आपकी आ चुकी हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपका कहलाता है एक्सएमएल डिक्लेरेशन। उसके बाद यहाँ पे जो हमने एलिमेंट को डिफाइन किया हुआ है, इस एलिमेंट को कहा जाता है रूट एलिमेंट। इस एलिमेंट को कहा जाता है रूट एलिमेंट। तो रूट एलिमेंट से हमने अब इसको नाम दे दिया है, तो हमें यहाँ पे भी इसको इसी नाम से क्या करना है, क्लोज करना है। तो ये आपका कहलाता है रूट एलिमेंट। अच्छा, रूट एलिमेंट आपका एक ही हो सकता है, आप मल्टीपल रूट एलिमेंट्स नहीं बना सकते। मल्टीपल का मतलब क्या है, अगर आप इसी रूट एलिमेंट को यहाँ से करते हैं कॉपी, अगेन आप यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। अगर आप कह रहे हैं कि नाम सेम है, मे भी उसकी वजह से हो, तो यहाँ पे अगर मैं नाम इसका ख़त्म भी कर दूँ, हटा दूँ, यहाँ से भी मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो हटाने के बाद भी देखिए आपको क्या कर रहा है, आपको एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे दो रूट एलिमेंट या मल्टीपल रूट एलिमेंट नहीं दे सकते, रूट एलिमेंट सिर्फ आपका क्या होगा, एक ही होगा। अच्छा, इस रूट एलिमेंट के अंदर आप अगर चाहें तो सब एलिमेंट्स आप दे सकते हैं। जैसे रूट एलिमेंट के अंदर आप चाहते हैं कि पहले आपको स्टूडेंट्स की डेटा देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको इसके बाद अगेन कोई इम्प्लॉय का डेटा लेना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्लॉइज। तो अब इसके अंदर सारा आपका जो डेटा होगा वो इम्प्लाइज होगा। तो आप इसके अंदर नेस्टेड एलिमेंट्स मल्टीपल बना सकते हैं, आप यहाँ पे सब एलिमेंट्स मल्टीपल बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स बना दिया, एम्प्लॉय बना दिया, साथ ही साथ हमने यहाँ पे बना दिया एलिमेंट्स। तो आप इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पे नेस्टेड एलिमेंट्स बना सकते हैं। ये आपके कहलाते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स, आप इनको नेस्टेड एलिमेंट भी कह सकते हो, आप इनको सब एलिमेंट्स भी कहना चाहें तो आप इनको सब एलिमेंट भी कह सकते हो। और ये आपका कहलाता है रूट एलिमेंट, इसको आप रूट एलिमेंट कह सकते हो। दूसरे वर्डिंग में आप इनको पेरेंट एलिमेंट अगर कहना चाहें तो पेरेंट एलिमेंट भी आप इसको कह सकते हो, बट बुक्स के अंदर जो मोस्टली इसका नाम आया हुआ है वो आपके पास आया हुआ है पेरेंट एलिमेंट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिलहाल हम एक ही नेस्टेड एलिमेंट के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के अंदर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल नेम देना है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा नाम, और नाम मुझे क्या देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे नाम देना है। मैं अपना यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो मेरे नाम से भी अब आप वाकिफ होंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है तालिब। देन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेम के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईमेल देना है, तो आप साथ ही साथ यहाँ पे ईमेल भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देता हूँ कोई मैं ABC कुछ भी मैं ईमेल देता हूँ। साथ ही साथ आपको कोई और भी डिटेल देना है, जैसे आपको कोई पासवर्ड देना है, आपको जो भी डेटा देना है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब आते हैं कि इसका आउटपुट आपको कैसा शो होगा। अच्छा देखिए, जब भी आप HTML का कोड कर रहे होते हैं तो उसका आउटपुट आपको क्या हो रहा होता है, जो आपने डेटा प्रोवाइड किया होता है वही आपका आउटपुट आ रहा होता है, जो डेटा होता है। बट एक्सएमएल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सएमएल आपको क्या शो करेगा, एक्सएमएल आपको एलिमेंट्स और डेटा दोनों आपको यहाँ पे शो करवा देगा। अब अगर आप नोट करें, आपके पास रूट एलिमेंट, टैग एलिमेंट भी आ रहा है, स्टूडेंट का एलिमेंट भी आ रहा है, और जो आपने डिफरेंट नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी आपने सब एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो भी आपके पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि एक्सएमएल आपका क्या करता है, एक्सएमएल आपको ये शो करवाता है कि आपका डेटा एक्चुअल में क्या है। तो जैसे देखें आपका डेटा क्या है, ये आपका नेम है, ये डेटा क्या है आपके पास, ईमेल है, ये डेटा आपके पास क्या है, पासवर्ड है।
अगर आप इसी चीज को एचटीएमएल में करते तो आप अगर आप यहाँ पे पासवर्ड दे रहे हैं तो वहां पे स्क्रीन के ऊपर कैसे पता चले कि आपका पासवर्ड है या नहीं है। तो फिर आपको साथ में क्या करना पड़ता है, आपको लेबल्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं या आपको पैराग्राफ वगैरह कोई ऐसी चीज अलग से उसके साथ यूज करनी पड़ती है। बट यहाँ पे जो आपका सारा क्या हो रहा है, आपको सारा स्ट्रिक्टेड नजर आ रहा है। अच्छा, अगर उसको आप स्टूडेंट्स के पोर्शन को मिनिमाइज करना चाहें तो आप यहाँ से भी मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का पोर्शन आपको नहीं देखना तो आप इसको मिनिमाइज कर दें। इसी तरीके से अब आप एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर आपको एम्प्लॉय का डेटा लेना है। मैं इसको ईएमपी कर देता हूँ। ईएमपी के बाद आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, आप नेम दे सकते हैं। नेम जैसे कि मैंने दे दिया है अहमद। अहमद के बाद इसी तरीके से आप इसको भी कोई ईमेल देना चाहते हैं तो आप इसको भी दोबारा से कोई ईमेल वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, लाजम नहीं है कि दोनों नेस्टेड एलिमेंट्स के अंदर सेम ही नाम के एलिमेंट्स आने चाहिए, ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी यहाँ पे चीज़ दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया है gmail.com। उसके बाद सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश तो देखिए अब आपके पास एक स्टूडेंट का पोर्शन है, साथ ही साथ आपके पास एक एम्प्लॉइज का पोर्शन है। एम्प्लॉय को यहाँ पे मैं हिडन कर देता हूँ तो देखिए एम्प्लॉय शो नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स को शो नहीं करवाना तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको आज की क्लास के अंदर ये चीज़ पता चल चुका है कि आप एक्सएमएल को क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक्सएमएल को अगर यूज़ करना है तो उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, आप एक्सएमएल के कोड को कौन से टाइप के अंदर सेव करते हैं उस फाइल को, एक्सएमएल का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, एक्सएमएल के अंदर एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं, और रूट एलिमेंट वगैरह क्या होता है, नेस्टेड एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। एक्सएमएल एचटीएमएल दोनों आपके पास मार्कअप लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। एक्सएमएल आपका एपीआई को क्रिएट करता है, एपीआई को बना रहा होता है। एचटीएमएल आपका सिर्फ क्या करता है, आपके वेब का स्ट्रक्चर बना रहा होता है। तो ये आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी यहाँ पे कोई आपके सवालात हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो मैं वहीं पे आपको उसका जो फाइनल होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड मैं वहाँ पे आंसर आपको बता दूंगा। सो ओके डियर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने